नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज और मैं शैलेश सिंह अभी मौजूद हूँ सीतापुर विधानसभा के एक ऐसे दुरुस्त इलाके में जो वाकई में पहुंच विहीन क्षेत्र है। मैं अभी मौजूद हूँ परसा कछार के क्षेत्र में। यहाँ के ग्रामीण लगातार समस्याओं से जूझ रहे थे और कई मांगों को लेकर के कई बार हर नेता मंत्री के पास पहुंचे, लेकिन इनकी मांग कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सीतापुर विधायक यहाँ पर जीतते हैं तो उन्होंने सबसे पहले पहुंच विहीन मार्गों का दौरा किया और अब लगभग सीतापुर विधानसभा में पहुंच विहीन मार्ग खत्म होने को है, जहां सारे सुविधा उपलब्ध हो रही हैं। मेरे साथ परसा कछार के सरपंच है, नान दमाली के सरपंच है जी। इतनी बड़ी सौगात, यहाँ पुल बन रहा करोड़ों की लागत से, तो कैसा लग रहा है? बहुत पहले से आप लोगों की मांग थी। बहुत अच्छा लग रहा है, उत्साह है, सभी के मन में एक ललक है कि नहीं बन जाए, क्योंकि यहाँ काफ़ी दुरुस्त इलाका है, आने जाने में सुविधाएं, नदी, यहाँ मतलब कोई पेशेंट अगर मरीज कोई हो जाता है तो हॉस्पिटल तक पहुँचने आने जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। चाहे खेती बाड़ी का कोई भी हो, धान ढोना है, कुछ भी हो, ये बनने से मतलब एक गांव जुड़ जाएगा। एक देश एक तरफ से मतलब कहना चाहिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, फिर भी ऐसा मेरे पंचायत में 2 वार्ड ऐसा है कि अभी भी वहाँ हर चीज़ से वंचित हैं। कोई भी सरकारी योजना हो, कुछ भी लागू नहीं है। यहाँ भी कुआं का पानी पीने मजबूर हैं। इसका भी कारण है सड़क नहीं होने के कारण, ना हैंडपम्प है, ना कुछ नहीं है, बिजली भी अभी नहीं पहुँच पाई है। जब तो यहाँ पर जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या यहाँ पर नेता मंत्री पहुंचे थे? अब नेता मंत्री इतना तो मेरे को आइडिया नहीं है। एक होता है ना, चुनाव के समय भ्रमण करें तो आते जरूर हैं, हर नेता आते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई। लेकिन राम कुमार के जीतने के बाद ये सुविधा मिलना, कितना खुशनसीब समझते हैं गाँव वाले अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये हो रहा है, जो चीज़ नहीं देखे हैं कभी। तो ये सरपंच से मैं ग्रामीणों से भी बात करूंगा, ग्रामीण भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कैसा लग रहा है अभी उनको यहाँ जो स्थिति है, जो मांगे लेकर के ये लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, और एक ऐसा विधायक जिसने पहुंच विहीन मार्ग में समस्याओं को खत्म किया है। ये सीतापुर विधानसभा, इसी गांव से हैं आप? पुलिया बनेगा, रोड बनेगा, कैसा लग रहा है कि विधायक ने आपकी मांगों को पूरा किया है? बनेगा। कैसा लग रहा है आपको? ठीक तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सीतापुर विधायक को इसके लिए? और भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। एक संपर्क टूट गया था जी, बरसात के समय में, इस नदी से उस पार जाने के लिए समस्या होती थी। ऐसी बहुत समस्या होती थी, जैसे पानी के बाहर आने से बहुत तकलीफ होती है, आने जाने भी, और कुछ स्कूली छात्र भी रहते हैं यहाँ, उनके लिए भी बहुत समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर पुल अगर बन जाए तो, और सड़क अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। सीतापुर विधायक ने इसी पहल की है और आज आए भी हैं दौरे पर, और यहाँ पुल बनेगा भी। कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी तो ठीक लग रहा है कि बन जाए, उसके बाद में और भी हम लोगों को अच्छा लगेगा। पहले कोई नेता पहुंचे थे राम कुमार जी से पहले? ऐसे तो छोटा मोटा ऐसे नेता आते जाते ही रहते हैं, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं। ये सीतापुर विधायक का देन है आप लोगों के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही जानना चाहूंगा, कैसा लग रहा है अभी आपको? रोड बनेगा, पुलिया बनेगा आप लोगों के लिए यहाँ? अच्छा लग रहा है। तो मैं सीतापुर विधायक से भी बात करने की कोशिश करूंगा, जो अभी मौजूद हैं हमारे साथ। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि इस स्थिति पर ये जो समय है, ये जो मौका है जी। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक सपना आपका कि पहुंच विहीन मार्ग में समस्या खत्म करना, और ये सपना पूरा लगभग हमने देख ही लिया है, पूरा हो ही गया है, और आज पहुंचे हैं इतने बीहड़ इलाके में। ये मेरा शायद 4था बार आगमन होगा इस क्षेत्र में, चुनाव के बाद निरंतर। और जब इस क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ की समस्या देखने के बाद ना, लोगों को मांग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप मन ये कहता है कि इस क्षेत्र के लिए जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पहले उसको प्राथमिकता से काम किया जाना चाहिए। शायद इसलिए जनता ने हमको ये दायित्व दिया है। लेकिन एकदम से सारी समस्याएं ठीक नहीं हो सकती, एक प्रक्रिया के तहत होता है, और वो प्रक्रिया माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ
ये जो जगह देख रहे होंगे आप, यहाँ उच्च स्तरीय पुल निर्माण होने के लिए बजट में सम्मिलित है, अभी वित्त स्वीकृति आने वाला है। और ये सड़क भी आप देख रहे होंगे कि सड़क का नाम नहीं है, लेकिन इसमें एक पक्की सड़क के लिए भी बजट प्रावधान हो गया है। इसके लिए भी फाइनल डीपीआर बन के शासन को गया है, बहुत जल्द इसकी भी स्वीकृति प्राप्त होगी। लेकिन इनका गाँव वालों का कहना है कि हम 100 आवेदन दे दिए। तो मैंने उसी समय कहा था कि 100 आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है, काम करने वाले की इरादा चाहिए। और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम वाकई ही, मुझे ऐसा लगता है कि सीतापुर क्षेत्र के जिस रफ्तार से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहुँचविहीन में समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। ये एक समय था जो आज आज़ादी के 76 साल हो गए हैं। ये ग्रामीण जो अपनी समस्याओं से जूझते थे, आप विधायक बने, सबसे पहले मोटिव लिया पहुंचविहीन मार्गों को। ऐसा पहले से सोचकर रखा था या? देखिए, मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूं और यहाँ कभी भी मैंने भ्रमण नहीं किया, लेकिन जब चुनाव के ग्राउंड पे उतरा तो जनसंपर्क में हमने कोने कोने तक गया, तब देखा कि एक्चुअल में यहाँ प्रॉब्लम क्या है। और उस समय जब ऐसे जगहों में पहुंचा ना, तो लगा कि इतने लंबे लंबे समय तक एक ही व्यक्ति यहाँ रहे तो किया क्या उन्होंने। बहुत से नेता मंत्री पहुंचे, कई दौरे किए, लेकिन इनको इनकी समस्याओं का निजात नहीं हो पाया। आज इनको खुशी मिल रही है। और लगातार मैंने सुना है, बिल्कुल वो यहाँ के विधायक मंत्री थे, कि मैंने मेन पार्ट पर सड़कों का जाल बिछाया। जाल जाल के और रह गया, सड़क तो नहीं दिखता है। और दिखता अगर तो आज देखिए, आप स्वयं पत्रकार हैं, हाँ, इस स्थिति को आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज 2 साल होने वाला है और इस 2 साल में यहाँ का निजात हम लोगों ने निकाला है। तो मैं समझता हूँ कि काम करने की इच्छा होनी चाहिए और सरकार सपोर्ट करना चाहिए। और यूं ही नहीं डबल इंजन कहलाते भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जिस हिसाब से विजन है विकसित भारत, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा सीतापुर विकसित भारत में कहीं पीछे ना रहे, जिसके लिए स्वयं भी चलना पड़े तो हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित ही पहुंचविहीन जैसे जगहों को, जिससे 1.5 साल में लगभग 45 जगहों को समाप्त किया गया है, उसमें कनेक्टिंग जोड़ने की स्वीकृति कराई गई है या तो वहाँ की कनेक्टिंग पहुंचाई गई है। तो बहुत जल्द बाकी बचे हुए जगह खत्म। ये थे हमारे साथ सीतापुर के विधायक राम कुमार टुक्कू। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहूंगा, आप देखिए ये बिहड़ इलाका, ये गांव के बीच में जो बरसात होता है और जब पानी आता है तो संपर्क गांव का एक गांव से टूट जाता है। और समस्या इतनी होती है कि या तो व्यक्ति मजबूर हो जाता है इस पानी से पार करके उस पार जाने के लिए, लेकिन आज इनको करोड़ों की लागत से यहाँ पुल निर्माण होगा, सड़क निर्माण होगा और ये पहुंचविहीन मार्ग है वो खत्म होगा और इनको इनकी समस्याओं की निजात मिलेगी। ये सीतापुर के विधायक है जिनकी सोच कि सबसे पहले पहुंचविहीन मार्गों की समस्याओं को खत्म करना, जिससे ग्रामीण तो खुश है, लेकिन साथ ही उनकी जो समस्याएं हैं उनसे उनको निजात मिलेगा। फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ, मैं और भी ऐसी समस्याओं के साथ आप सभी के साथ रूबरू होऊंगा। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज के लिए कर